सऊदी अरब में रमजान के दौरान बनाए गए नए नियमों पर विवाद हो गया और कई देशों के मुस्लिम समुदाय के लोग उस पर भड़क गए क्योंकि 22 मार्च से शुरू हो रहे रमजान के महीने में सऊदी अरब जाने वाले लोगों को सख्त नियमों का सामना करना पड़ेगा। वहां सरकार ने इससे जुड़े 10 पॉइंट वाले दिशा निर्देश जारी किए हैं और रमजान के दौरान इनका सख्ती से पालन करने की तैयारी कर ली है। मुस्लिम समुदाय के लिए बेहद अहम मक्का और मदीना के देश सऊदी अरब की सरकार ने ये कड़े नियम लोगों की सहूलियत के लिए बनाए हैं, लेकिन दुनिया के अलग अलग हिस्सों में रहने वाले कई मुस्लिम इससे नाखुश बताए जा रहे हैं क्योंकि सऊदी अरब ने 22 मार्च से शुरू हो रहे रमजान के दौरान मस्जिदों में लाउडस्पीकर की संख्या कम करने का फैसला किया। इसके अलावा दान देने पर और मस्जिद के अंदर अजान के प्रसारण पर भी रोक लगाई गई। साथ ही रोजेदारों पर भी नजर रखी जाएगी और उन्हें इमाम की निगरानी में भोजन मिलेगा जिसे मस्जिद परिसर में तैयार किया जाएगा, लेकिन मस्जिद के अंदर नहीं। और इस दौरान मस्जिद के इमाम इन सारी तैयारियों पर नजर रखेंगे और अपनी देखरेख में रोजेदारों को वो खाना बंटवाएंगे। सऊदी अरब में पिछले साल भी मस्जिदों में अजान के दौरान लाउडस्पीकर की आवाज को कम कर दिया गया था और इस बार भी वहां अजान के दौरान लाउडस्पीकरों की आवाज कम रखी जाएगी। यही नहीं, उनकी संख्या कम करने की भी तैयारी है। इसके अलावा बच्चों को मस्जिद लाने पर रोक लगाई गई है। सऊदी अरब की सरकार का कहना है कि ये सारे नियम रमजान के दौरान शांति और साफ सफाई बनाए रखने के लिए बनाए गए हैं। लेकिन कई देशों के मुस्लिम समुदाय के लोग इस बात पर भड़के हुए हैं क्योंकि उनका मानना है कि इन नियमों से इस्लाम का असर कम होगा। यानी एक मुस्लिम देश के बनाए गए नियमों का मुस्लिम समुदाय ही विरोध कर रहा है। हालांकि सऊदी अरब की सरकार ने सफाई दी और दावा किया कि इससे रमजान के दौरान लोगों को सुविधा होगी और मुस्लिम समुदाय एकजुट होगा, लेकिन उसके नए नियमों ने एक नया बखेड़ा तो खड़ा ही कर दिया जो सऊदी अरब के गले की हड्डी बन सकता है।